Hello everyone, I am Assistant Professor Pushpanjali from GN Girls College Patiala. So as in our last video हमने rectification of error start किया था. So आज हम rectification of error का part 2 करेंगे इस वीडियो में. So आज हम बात करेंगे कि rectification of error के लिए जो हमने last time different types of error पढ़े थे, like error of commission, error of omission, principal error and so on. So उन सबको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते वक्त. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन. बेसिकली देखा जाए कि जब हम मेथड्स की बात करें तो दो तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं मेथड्स को ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के. सबसे पहला होता है इरेजिंग और स्टिकिंग ऑफ. इसमें क्या होता है, इरेजिंग और स्टिकिंग ऑफ द एंट्रीज दैट आर रॉन्गली मेड. तो इसमें हम इरेज करते हैं या स्टिक ऑफ कर देते हैं एंट्रीज को, ऐसी एंट्रीज जो कि गलत हमने पोस्ट कर दी थी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. एंड इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल बिकॉज इट रिड्यूस द लीगल वैल्यू ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. लेकिन ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, बिकॉज इसके कारण ये रिड्यूस कर देता है हमारी लीगल वैल्यू को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की. ठीक है, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के टाइम पे जब हम देखते हैं कि उसमें अलग अलग मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज डालते हैं, सो उस चीज़ को वो रिड्यूस कर देता है. सो इसीलिए ये जो पार्ट है उसको हम एडवाइजेबल नहीं मानते एंड ऑल्सो मेक्स इट डर्टी. तो इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसको करेक्टली तरीके से हम कहते हैं कि रेक्टिफाई नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ लीगल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ रॉन्ग करेक्शंस आ सकती हैं. देन हमारा सेकेंड जो मेथड होता है दैट इज मेकिंग रेक्टिफाइंग एंट्रीज. मेकिंग रेक्टिफाई एंट्रीज की अगर हम बात करें, इसमें ये बताते हैं कि हम एंट्रीज को किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. और उस जो हम प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं वो हमें किस तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करता है. सो एंट्रीज आर मेड टू करेक्ट ईदर द एरर्स ऑफ द ओमिशन और कमीशन और प्रिंसिपल्स. एंट्रीज जो की जाती है करेक्ट करने के लिए, इधर वो चाहे एरर ऑफ ओमिशन हो, कमीशन का एरर हो या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो. इफ द ओमिशन इज पार्टली ओनली द लेफ्ट आउट एंट्री इज मेड. अगर एरर ऑफ ओमिशन में सिर्फ हमारी पार्टली मीन्स उसका सिर्फ जो पार्ट है वही गलत हुआ है, सिर्फ पार्टली वो मिस्टेकन है, देन उसको हम लेफ्ट आउट कर देंगे हमारी एंट्री में से, उसको हम छोड़ देंगे. And if it is commission error, it also rectified by opposite. So अगर error of commission है तो उसको भी हम rectify कर सकते हैं by the opposite और additional entry in the account. या तो हम उसको rectify करने के लिए एक additional entry उसके अंदर post कर सकते हैं, जिसकी help से हमारा जो error of commission है वो rectify हो सकता है. So ये जो थे हमारे दो methods थे. इसके बाद हम बात करते हैं हमारे प्रोसीजर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन के, कि किस तरीके का प्रोसीजर अकाउंट्स बनाते वक्त उसके अकाउंट्स में जो भी चीज़ें गलत है उसको रेक्टिफाई करते तक मेंटेन किया जाता है और क्या चीज़ फॉलो की जाती है. सो प्रोसीजर ऑफ रेक्टिफिकेशन की हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या कहता है, एंट्रीज आर फर्स्ट मेड इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सबसे पहले एंट्री प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाई जाती है. दैट इज हमारे जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. तो इस तरीके की सारी जो बुक्स हैं वो मेंटेन की जाती है सबसे पहले अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त. देन इट मींस इफ एनी एरर इज मेड इन दिस बुक्स इट विल हैव डबल इफेक्ट. अगर इन सब बुक्स में कोई भी एरर अकर होता है, कोई एरर क्रिएट होता है, सो इस एरर के होने के कारण जो हमारी बुक्स है उस पर डबल इफेक्ट शो होगा, उसका इफेक्ट डबल टाइम पे पड़ेगा, लाइक डबल एंट्रीज रिकॉर्ड हो सकती हैं. सो ये भी एक काफ़ी एरर होता है. तो इस तरीके के एरर को हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होती है. देन हमारा सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, बिफोर स्टार्टिंग टू रेक्टिफाई द एरर कंसिडरेशन इज टू बी गिवन. बिफोर स्टार्टिंग द एरर, जब एरर्स के लिए स्टार्ट करने से पहले, रेक्टिफाई करने से पहले किसी भी मिस्टेक को, जो एरर है उसको हम कंसीडर करते हैं कि
कितने कंसिडरेशंस टू बी गिवन उसको बिल्कुल ध्यान से देखा जाता है। क्या देखा जाता है? whether the errors given are located before or after preparing the trial balance। हम देखते हैं कि जो भी एरर अकर हुआ है वो किस जगह में लोकेटेड है, वो पहले हुआ है या आफ्टर हुआ है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अकर हुआ है या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वो अकर हुआ है। हमें ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है एरर फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद एरर लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस will have to be rectified without using suspense account। तो इस तरीके का जो एरर है जो लोकेट किया जाता है उसको हम रेक्टिफाई करते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस को एंड वी हैव टू रेक्टिफाई। सो उसमें जो ट्रायल बैलेंस बनाया है उसे रेक्टिफाई करते हैं, पर हम इसमें सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। बिना सस्पेंस अकाउंट को यूज किए हमें इसी अकॉर्डिंग अपने एरर को रेक्टिफाई करने की जरूरत होती है। तो ये जो दो प्रोसीजर्स हैं रेक्टिफिकेशन के, हमें इन दोनों को फॉलो करना पड़ता है अपने एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। देन अब हम बात करते हैं कि जो हमारा थर्ड है स्टेजेस ऑफ करेक्शन ऑफ एरर, कि हम 3 स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं कि हम किस तरीके से अपने एरर्स को करेक्शन कर सकते हैं, उसे करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अकाउंटेंट है वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले उसे रेक्टिफाई कर सकता है, उसे बना सकता है। देन सेकंड इज आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले। ये जो है हम इस सिचुएशन में भी हम अपने एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट हमारा पॉइंट है आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, जब हमारे सारे अकाउंट्स बन जाते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद भी हम अपने एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो रेक्टिफिकेशन के लिए ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी के कारण हम हमारे रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से एरर्स अकर हुए हैं, लाइक एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ कमीशन है, या कुछ प्रिंसिपल्स एरर है। सो इसी की हेल्प से हम अपनी एंट्रीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं और अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। सो आगे के वीडियोस में और भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।